तो ये देख लें अब पूरी दुनिया में इंडियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं अपने मुल्क में, और उसके सारे फैक्टर्स भी मैंने आपके सामने रख दिए। तो उस कौम को, ऐसी नेशन को आप क्या शिकस्त देंगे? आप कैसे डिफीट करेंगे जो अपने कंट्री में इतना उनका वो है नेशनलिज्म कि वो सारा अपना पैसा इतना भेजते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही एक $129 बिलियन भेज दिए। कर ले अब आप जो करना है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इतना सा मुल्क है बांग्लादेश और इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये तो पहले आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। अच्छा। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए। भारत के हवाले से बड़ी खबर आई है और ये जो खबर है बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन $129 बिलियन, $129 बिलियन। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $129 बिलियन तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमिनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। $129 बिलियन सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को $129 बिलियन यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में $129 बिलियन रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। और आपको तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं $129 बिलियन, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि $129 बिलियन पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो $68 बिलियन और पाकिस्तान का $67 बिलियन। तो $67 बिलियन, $68 बिलियन को जमा कर लीजिए, $129 बिलियन तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेज की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो $68 बिलियन तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो
तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज्यादा है, फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते। में वजह यह है कि चाइना की आबादी भी तो इंडिया के करीब करीब है ना। तो आप ये देखें कि इंडिया पहले नंबर पे है और मैक्सिको आता है उसके बाद, चाइना नहीं आता। इंडिया के रेमिटेंसेस के अगला कंट्री चाइना नहीं है कि वहां पे भेजते हो, वहां पर है 68 बिलियन डॉलर्स जो कि मैक्सिको में जाता है पैसा। अच्छा, यानी आप सोचें कि 129 बिलियन डॉलर्स पहले नंबर पे इंडिया, तो दूसरे नंबर पे मैक्सिको 68 बिलियन। कितना फर्क है, बहुत ज्यादा गैप है ना, 129 बिलियन डॉलर और 68 बिलियन डॉलर्स में। थर्ड नंबर पर आता है चाइना और उसका है 48 बिलियन डॉलर्स। दुनिया भर की जो सबसे ज्यादा स्किल्ड फोर्स है वो इंडिया के लोग हैं जो दुनिया भर में काम करते हैं। मैनी टैलेंटेड इंडियन डॉक्टर्स, IT स्पेशलिस्ट, scientists, professors, economists, journalists, engineers and managers are currently working all around the globe. तो एक मजदूर, जिस कंट्री के मजदूर ज्यादा दूसरे कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, वहां पर पाकिस्तान के ज्यादा मजदूर तब कहीं काम करने के लिए जाता है, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता ना उस कंट्री के साथ जिसके यूथ टेक कंपनीज पे वो कर रही है, रूल कर रही है। तो इसमें ये जो है ये एक तरक्की के रास्ते। अब बांग्लादेश और इंडिया मिलकर भी सिर्फ रेमिटेंसेस का मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का, तो होर की करना है तुसी मुझे ये बताइए। बांग्लादेश से कोई ये पूछे कि भाई आप ये कह रहे हैं, बांग्लादेश ये कह रहा है कि जी ऐसी की तैसी कर देनी है इंडिया की, तो मुझे ये बताएं कि ऐसी की तैसी आप सिर्फ एक ही तरीके से करते हैं इस दुनिया में, और वो होता है इकोनॉमी। तो आपकी तो सारी की सारी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंड करती है, कोलैप्स हो रही है इकोनॉमी, आपके जो खाने के लाले पड़ गए कि भाई क्या करें हम। मैं कह रही हूँ उस सबको छोड़ दें, सिर्फ ये फैक्टर ले लें। बांग्लादेश का बजट देखें आप, 68 बिलियन डॉलर टोटल, और इंडिया का रेमिटेंसेस एक साल के 129 बिलियन डॉलर्स। है कोई मुकाबला? तो कोई होश के नाखून लें। वो तमाम कंट्रीज जो ये कहते हैं, देखें जो है ना, आपको compete करना सिर्फ इकोनॉमी में चाहिए, और वो यही है। जो मर्जी कर लें, आप बम बना लें, आप जितना मर्जी असलहा जमा कर लें, आप जो कुछ मर्जी करते रहें, अगर आप अपने पाँव पर नहीं खड़े तो फिर जो है वो आप किसी का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जो है ना, ये यही है इस दुनिया की चलन और रीत। तो ये देख लें अब पूरी दुनिया में इंडियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं अपने मुल्क में, और उसके सारे फैक्टर्स भी मैंने आपके सामने रख दिए। तो उस कौम को, ऐसी नेशन को आप क्या शिकस्त देंगे, आप कैसे डिफीट करेंगे जो अपने कंट्री में इतना उनका वो है नेशनलिज्म के वो सारा अपना पैसा इतना भेजते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही एक 129 बिलियन डॉलर्स भेज दिए। कर ले आप जो करना है। महफूज आलम की, जो कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर और बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, उन्होंने खुले आम कह दिया है कि भाई बांग्लादेश को इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को अब नींद से जाग जाना चाहिए और बांग्लादेश को एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इतना सा मुल्क है बांग्लादेश और इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये तो पहले आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। अच्छा। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे, और आप उनका एक नक्शा, ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा है, बनाने में क्या कोई फर्क नहीं है,
मेरी सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है। हमने बनाया था ना नक्शा, जिसमें हमने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्शे बनाने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नई दिल्ली को लाहौर में ले आता हूँ, बनाने में क्या, बना लेते हैं। लेकिन जो सच है वो यही है कि इस वक्त आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया है, इतना आइसोलेट कर लिया कि कोई भी कंट्री अब चाह के भी आपके साथ स्टैंड नहीं करेगी। नहीं, मजे की बात सुनो। नहीं